नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। एक्सेल ग्रिड के बेसिक्स को पूरी तरह से डिकोड करना। अक्सर लोग ना पहली बार इस सॉफ्टवेयर का वो कॉम्प्लेक्स ग्रिड देखकर ही घबरा जाते हैं। लेकिन सच बताऊं, आज हम इसे इतना आसान बना देंगे कि ये बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आइए आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल इंटरफेस को समझेंगे, फिर रोज, कॉलम्स और सेल्स की बात करेंगे। उसके बाद ग्रिड में नेविगेट करना सीखेंगे। फिर डेटा एंट्री और सिलेक्शन की बारी आएगी और आखिर में हम रोज को जोड़ना और हटाना सीखेंगे। बस ये 5 सिंपल स्टेप्स और एक्सेल का सारा डर गायब। हमारी सोर्स सामग्री में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि करियर का विमान अब बहुत तेजी से उड़ने वाला है ना, एकदम एनर्जी से भरपूर। और ये सच भी है। एक्सेल सिर्फ एक बोरिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि करियर की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग द एक्सेल इंटरफेस, फाइंडिंग बेयरिंग्स ऑन द स्क्रीन। जब कोई पहली बार एक्सेल खोलता है ना, तो अक्सर दो भारी भरकम शब्द सामने आते हैं, वर्कबुक और वर्कशीट। अब ये क्या है? इसे एक आम नोटबुक की तरह सोचिए। वर्कबुक आपकी वो पूरी की पूरी नोटबुक है, यानी पूरी एक्सेल फाइल। और वर्कशीट वो उस नोटबुक के अंदर के अलग अलग पन्ने हैं। जैसे बचपन में हम एक ही कॉपी में इतिहास और भूगोल के अलग अलग सेक्शन बनाते थे ना, बस बिल्कुल वैसे ही नीचे जो शीट 1, शीट 2 लिखा होता है, वो इसी बड़ी वर्कबुक के पन्ने होते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? स्क्रीन के ऊपर वो जो ढेरों टैब्स और रिबन्स दिखते हैं, जिनसे अक्सर डर लगता है, वो असल में बहुत ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम फलों की दुकान पर सेब को एक तरफ और अंगूरों को दूसरी तरफ सजाते हैं, ठीक वैसे ही एक्सेल में एक जैसे काम करने वाले फीचर्स का एक ग्रुप बना दिया जाता है। मतलब जिस चीज की जरूरत है वो बिल्कुल अपनी सही जगह पर लॉजिकली मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। रोज, कॉलम्स एंड सेल्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रिड। अब इस ग्रिड के अंदर जो अनगिनत छोटे छोटे डिब्बे दिखते हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। एक्सेल की सबसे बेसिक इकाई होती है एक सेल। ये सेल बनता कैसे है? जब ऊपर से नीचे आने वाली वर्टिकल लाइंस यानी कॉलम्स और दाएं से बाएं जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी रोज एक दूसरे को काटती हैं, तो उस सटीक इंटरसेक्शन पर जो डिब्बा बनता है उसे हम सेल कहते हैं। एकदम सिंपल। अब जाहिर है, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मन में आता है। जब इस पूरे ग्रिड में ऐसे हजारों लाखों सेल्स भरे पड़े हैं, तो आखिर किसी एक पर्टिकुलर सेल को पहचाना कैसे जाए? उसका कोई नाम तो होना चाहिए ना? इसके पीछे का लॉजिक बड़ा ही मजेदार है। ग्रिड के ऊपर जो अल्फाबेट्स हैं वो कॉलम्स हैं और साइड में जो नंबर्स हैं वो रोज हैं। अब मान लीजिए ऊपर से जी हाईलाइट हो रहा है और साइड से नंबर 71 हाईलाइट हो रहा है, तो बस इन दोनों को मिला दीजिए और सेल का नाम बन गया G71। एकदम स्कूल के ग्राफ पेपर वाले कोऑर्डिनेट्स की तरह। स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में दो ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनमें अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है नेम बॉक्स और दूसरा है फॉर्मूला बार। इसे इस तरह याद रखा जा सकता है। नेम बॉक्स सिर्फ सेल का एड्रेस बताता है, जैसे G71, जबकि फॉर्मूला बार ये दिखाता है कि उस एड्रेस के अंदर रखा क्या है, यानी सेल के अंदर कौन सा डेटा या फॉर्मूला लिखा गया है। एक जगह का पता बता रहा है और दूसरा वहां का सामान। सेक्शन 3, नेविगेटिंग द एक्सेल ग्रिड, मूविंग अराउंड विथ कॉन्फिडेंस। अब इस ग्रिड रूपी दुनिया में घुमा कैसे जाए? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला तो अपना जाना माना माउस, जहां जाना है वहां कर्सर ले जाइए और क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर सच में एक्सेल में अपनी स्पीड बढ़ानी है ना, तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू करना होगा। एरो कीज से किसी भी दिशा में जा सकते हैं। दाईं तरफ जाने के लिए टैब दबाइए और नीचे जाने के लिए एंटर। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इससे काम करने की एफिशिएंसी एकदम रॉकेट की तरह बढ़ जाती है। और जब कीबोर्ड की बात चल ही रही है, तो एक असली सुपर पावर शॉर्टकट भी जान लेते हैं। मान लीजिए एक ही वक्त पर कई सारी अलग अलग एक्सेल वर्कबुक्स खुली हुई हैं। अब बार बार माउस से उन्हें सिलेक्ट करना तो बड़ा टाइम वेस्टिंग है। इसका हैक क्या है? बस कंट्रोल बटन दबाए रखिए और टैब प्रेस करते जाइए। आप पलक झपकते ही एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जंप कर जाएंगे। है ना कमाल का टाइम सेवर? अब आते हैं सेक्शन 4 पर, डेटा एंट्री एंड सिलेक्शन, इंटरैक्टिंग विद द वर्ल्ड। अब काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी। टाइपिंग मिस्टेक होना एकदम नॉर्मल है।
लेकिन उसे सुधारने के लिए पूरे सेल को डिलीट करके फिर से लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए बस उस सेल पर जाइए और कीबोर्ड पे F2 दबा दीजिए या फिर सीधा ऊपर फॉर्मूला बार में क्लिक कर दीजिए। इससे कर्सर सेल के अंदर आ जाएगा। अब आराम से स्पेलिंग ठीक कीजिए और एंटर मार दीजिए। काम खत्म। एक और चीज जो शुरुआत में बहुत डराती है वो है लंबा टेक्स्ट टाइप करना। ऐसा लगता है जैसे टेक्स्ट सेल से बाहर भाग रहा है या फिर कट गया है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका एक मैजिक ट्रिक है। ऊपर मौजूद जिन 2 कॉलम्स के बीच की लाइन है ना, जैसे B और C के बीच, बस वहां जाकर माउस से डबल क्लिक कर दीजिए। एक्सेल इतना स्मार्ट है कि वो अंदर के टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम की चौड़ाई अपने आप एकदम परफेक्ट साइज में फिट कर देगा। चलिए अब एक और मजेदार चीज देखते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक्सेल उबाऊ और बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट करने में मास्टर है। मान लीजिए 1 से लेके 100 तक सीरियल नंबर लिखने हैं, तो क्या एक एक करके टाइप करेंगे? बिल्कुल नहीं। पहले सेल में 1 लिखिए, उसके ठीक नीचे वाले में 2। अब इन दोनों को साथ में सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन के एकदम कोने में एक छोटा सा प्लस का आइकन दिखेगा, बस उसे पकड़िए और नीचे खींच दीजिए। जादू की तरह सारे नंबर्स अपने आप भर जाएंगे। अब डेटा तो एंटर हो गया, लेकिन उस पे काम करने के लिए उसे सिलेक्ट भी तो करना पड़ेगा और माउस से क्लिक करके घसीटते रहना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ये सिलेक्शन मास्टर चीट शीट याद रखनी बहुत जरूरी है। सारा का सारा डेटा एक साथ चुनना है तो Ctrl+A दबाइए। जहां तक डेटा लिखा है बस वहां तक ही जाना है तो Ctrl+Shift+डाउन एरो का इस्तेमाल कीजिए। और अगर बहुत संभल कर एक एक सेल करके नीचे जाना है तो Shift+डाउन एरो सबसे बेस्ट है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, सेक्शन 5, एडिंग एंड डिलीटिंग रोज, एक्सपैंडिंग द स्प्रेडशीट। काम करते करते अक्सर नई रोज या कॉलम्स जोड़ने की जरूरत पड़ी जाती है। इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। कुछ भी जोड़ना हो तो कंट्रोल के साथ प्लस साइन दबाइए, स्पेस बन जाएगा। और अगर कोई एक्स्ट्रा रो या कॉलम डिलीट करना हो तो बस कंट्रोल के साथ माइनस साइन दबा दीजिए। जोड़ने के लिए प्लस, हटाने के लिए माइनस। बिल्कुल सिंपल सा गणित है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक्सेल में एक्सपेरिमेंट करने से कभी डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक शानदार सेफ्टी नेट है। गलती से कुछ डिलीट हो गया, Ctrl+Z यानी अंडू दबाइए, सब कुछ वापस आ जाएगा। और अगर लगा कि नहीं पहले वाला ही सही था तो Ctrl+Y यानी रीडो कर दीजिए। ये दोनों शॉर्टकट समझ लीजिए एक्सेल में आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो देखा आपने, आज हमने कितनी आसानी से एक्सेल ग्रिड के बेसिक्स को डीकोड कर लिया। वो जो शुरुआत में डर लग रहा था ना, अब वो पूरी तरह गायब हो चुका होगा। नेविगेशन और सिलेक्शन तो हमने मास्टर कर लिया है, पर सोचिए अब इसके आगे क्या? ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद फॉर्मूलाज, फंक्शंस और डेटा एनालिटिक्स की एक पूरी जादुई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। क्या हम उस दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।